क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल इंसान आखिरी सांस लेता है, ठीक उसी पल उसके साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है? क्या उसने अपने परिवार की आवाज़ें सुनाई देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन्म मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन मिलता है? गरुड़ पुराण में इन सवालों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी यात्रा से शुरुआत करेंगे। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी देता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। कहा गया है कि जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, तो सबसे पहले उसके कर्म उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जीवन भर किए गए अच्छे और बुरे कार्य उसी क्षण महत्व रखने लगते हैं। परिवार वाले डॉक्टर बुलाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन समय पूरा हो जाने पर कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार अंतिम क्षणों में मनुष्य का मन सबसे अधिक बेचैन हो सकता है। उसे अपनी जीवन की कई बातें याद आने लगती है, जिनसे प्रेम किया, जिनसे अन्याय किया, जो अधूरे काम रह गए, सब एक एक करके स्मृति में आ सकते हैं। फिर वह क्षण आता है जब अंतिम सांस निकलती है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की नई यात्रा। लेकिन क्या आत्मा तुरंत सब कुछ भूल जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा नहीं माना गया है। कई वर्णनों में कहा गया है कि के लिए ले जाया जाता है। इस यात्रा का स्वरूप हर व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर माना गया है। यही कर्म तय करते हैं कि आगे का मार्ग सरल होगा या कठिन। गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार अंतिम क्षण में मनुष्य का मन सबसे अधिक गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसकी आत्मा अकेली नहीं रहती। आगे की यात्रा उसकी कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जीवन भर जो कुछ नहीं किया जाता है, वही आगे का मार्ग तय करता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं। आत्मा के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमेशा सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी, क्योंकि यही कर्म आगे चलकर आत्मा का सहारा बनते हैं। गरुड़ पुराण में आगे की यात्रा का वर्णन कर्मों के आधार पर अलग अलग बताया गया है। इसीलिए हर आत्मा का अनुभव एक जैसा नहीं माना गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म ही जीवन को सदाचार और धर्म के साथ जीने पर इतना जोर दिया गया है।
भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से नहीं बल्कि बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन आगे का मार्ग उसके कर्म तय करते हैं। क्या आपने बैतरणी नदी का नाम सुना है? क्या सच में हर आत्मा को इस रहस्यमयी नदी को पार करना पड़ता है? और आखिर इस नदी के पार क्या है? तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसका क्या वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का उल्लेख एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मिलता है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक ऐसा चरण बताया गया है जहां उसके चरणों का बताया गया है बल्कि आत्मा की यात्रा का एक ऐसा चरण बताया गया है जहां उसके कर्मों की परीक्षा जैसी स्थिति आती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि जिसने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो, उसके लिए आगे का मार्ग अपेक्षाकृत सरल माना गया है। वहीं जिसने दूसरों को कष्ट पहुंचाया, छल कपट किया और अधर्म का मार्ग अपनाया, उसके लिए यह यात्रा कठिन बताई गई है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके सबसे बड़े साथी होते हैं। उस समय न धन साथ आता है, न परिवार और न ही कोई पद या प्रतिष्ठा, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। इसी कारण धर्म में गौ सेवा, दान, सत्कर्म और ईश्वर का स्मरण करने का विशेष महत्व बताया गया है। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनुष्य को सदाचारी जीवन की ओर प्रेरित करना है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में धर्म और करुणा का पालन करता है, उसके लिए आगे की यात्रा अधिक शांत और सरल बताई गई है। इसीलिए मनुष्य को हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु से पहले किया गया हर कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आगे की यात्रा का आधार बनता है। बैतरणी नदी की यात्रा के बाद आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आगे चलकर आत्मा को धर्मराज अर्थात यमराज के न्याय से जुड़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य चाहे उसे भूल जाए, लेकिन उसके कर्मों का फल उससे जुड़ा रहता है। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मनुष्यों के कर्मों का लेखा रखने वाला बताया गया है। यह वर्णन इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का महत्व है। जब आत्मा वहां पहुंचती है, तब उसके पूरे जीवन का कर्मों का विचार किया जाता है। उसने कहाँ सत्य का साथ दिया, कहाँ असत्य का, कहाँ किसी की सहायता की और कहाँ किसी को कष्ट पहुंचाया। इन सब का महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि न्याय हमेशा कर्मों के आधार पर होता है, न कि धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के आधार पर। इसीलिए जीवन में धर्म और सदाचार का पालन सबसे बड़ी संपत्ति माना गया। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसे अपने कर्मों से न डरना पड़े। जो व्यक्ति दया, सत्य, सेवा और ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके लिए आगे की यात्रा शुभ बताई गई है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा कि जैसा कर्म वैसा फल। यह केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा सिद्धांत माना गया है। लेकिन कर्मों का लेखा देखने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है?
क्या उसे तुरंत स्वर्ग या नरक भेज दिया जाता है, या फिर इसके आगे भी कोई यात्रा होती है? तो आगे अब यही जानेंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि न्याय के बाद आत्मा की आगे की गति उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा को किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में स्वर्ग और नरक का वर्णन केवल स्थान के रूप में ही नहीं, बल्कि कर्मों के फल के प्रतीक के रूप में भी मिलता है। अच्छे कर्म करने के लिए सुखद परिणाम और बुरे कर्म करने वालों के लिए दुखद परिणाम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मनुष्य के कर्मों के फल के रूप में मिलता है। यहाँ यह बताया गया है कि अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का अशुभ फल मिलता है। यह शिक्षा मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। छोटी सी भलाई भी व्यर्थ नहीं जाती और छोटा सा धर्म भी महत्व रखता है। इसीलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि आत्मा का उद्देश्य केवल कर्मों का फल भोगने को नहीं, बल्कि अंततः अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना है। इसी कारण जीवन में सत्य, करुणा, दान, सेवा और भगवान के स्मरण का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। केवल लालच, क्रोध और अहंकार में बिताया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान स्वयं मनुष्य का ही होता है। गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि धर्म का पालन किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु रहता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में सुख का अधिकारी बनता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र केवल मित्रों की बात नहीं करते, बल्कि जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। क्या मृत्यु के बाद हर आत्मा दोबारा जन्म लेती है? अगर हाँ, तो नया जन्म कब और कैसे मिलता है? क्या यह सब पहले से तय होता है या हमारे कर्म ही अगला जीवन तय करते हैं? गरुड़ पुराण में इसका भी विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का संबंध केवल एक जीवन तक सीमित नहीं माना गया है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी नष्ट होती है। अगर बदलता है तो सिर्फ उसका शरीर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अगला जन्म व्यक्ति के संचित कर्मों और उनके फलों से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए हर कर्म का महत्व है कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा। भगवान विष्णु समझाते हैं कि मनुष्य को यह सोचकर कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए कि उसके कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। शास्त्रों का संदेश यह है कि हर कर्म का प्रभाव आत्मा की आगे की यात्रा पर पड़ता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने सत्य, दया, सेवा, दान और ईश्वर भक्ति को जीवन का आधार बताया है। ये केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि आत्मा के कल्याण का मार्ग माना जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। वह केवल एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह परिवर्तन उसके संचित कर्मों के आधार पर बताया गया है। गरुड़ पुराण में समझाया गया है कि मनुष्य का हर विचार
हर वचन और हर कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करता है। इसीलिए केवल बड़े कर्म ही नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छाइयों का भी महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा, संयम और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन बिताता है वे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे कर्म आत्मा के अत्यधिक विकास में सहायक माने गए हैं। वहीं जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, अहंकार और छल कपट में जीवन बिताता है वह स्वयं अपने लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इसीलिए शास्त्र बार बार आत्म संयम और सदाचार का महत्व बताते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु के बाद की यात्रा बताना नहीं है बल्कि यह भी सिखाना है कि वर्तमान जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, क्योंकि आज के कर्म ही आने वाले कल का आधार बनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि मनुष्य को हर दिन यह सोचकर कर्म करना चाहिए कि उसका प्रत्येक कार्य उसके भविष्य का निर्माण कर रहा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है तो शायद आपकी पूरी सोच बदल जाए। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं बल्कि सही जीवन जीने की कला के बारे में है। तो आइए जानते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। धन, संपत्ति, प्रसिद्धि और शक्ति सब यहीं रह जाती है, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव उसके साथ बना रहता है। गरुड़ पुराण बार बार यही शिक्षा देता है कि जीवन का हर दिन अमूल्य है। इसीलिए मनुष्य को क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहकर सत्य, दया, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों की सहायता करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और ईश्वर का स्मरण करता है, वही वास्तव में सफल जीवन जीता है। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना चाहिए तो केवल बुरे कर्मों से, क्योंकि वही मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि आज से ही अपने विचार, वाणी और कर्म को बेहतर बना लिया जाए तो जीवन भी सुंदर बनता है और आगे की यात्रा भी। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि हर दिन ऐसा जियो कि रात को चैन की नींद आए और पूरी जिंदगी ऐसे जियो कि अंत समय किसी बात का पछतावा न रहे। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यही है कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं बल्कि सत्य, करुणा, ईमानदारी और मानवता के साथ जीवन जीने का नाम है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसके लिए हर दिन नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह गरुड़ पुराण की ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम श्री नमो नारायणाय नमः।